क्या अगर एक जहर एक्सपायर हो जाए तो वो जहर जैसा काम करती है? और वो कौन सा कैदी है जिसने अपने लिए 5 स्टार जेल बनवाया? गूगल में हम ऐसा क्या सर्च करेंगे कि हमें पुलिस उठा के ले जाएगी? और भारत में ऐसा कौन सा स्कूल है जहां दोनों हाथ से लिखना सिखाया जाता है? आज के इस वीडियो में ऐसे ही कमाल की फैक्ट की लाइन लगने वाली है, तो सभी अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है जब इंसान की याददाश्त चली जाती है तो वो बाकी सब चीज़ें भूल जाता है, मगर उसे किस भाषा में बात करना है या फिर साइकिल चलाना है या फिर पैदल चलना है, ये सब चीज़ें नहीं भूलता। दरअसल हमारे दिमाग की मेमोरी प्रोसेसिंग सिस्टम कई हिस्सों में बटी हुई होती है, जिसको ब्रेन के नर्वस सिस्टम उसको चलाने का काम करते हैं। जैसे कि पैदल चलना या हाथ से खाना खाना, ये सारी ब्रेन के अलग हिस्से में स्टोर होती है, और बचपन में पढ़ी गई बुक्स की स्टोरी ब्रेन के अलग हिस्से में स्टोर होती है। ऐसे में अगर ब्रेन के किसी हिस्से में चोट लगती है तो वो ब्रेन के उस हिस्से की मेमोरी को कमज़ोर कर देती है, ना कि ब्रेन के सारे सिस्टम में इफेक्ट डालती है। मान लो अगर दिमाग के उस हिस्से में चोट लग जाए जो जीभ को कंट्रोल करता है, तो ऐसे में वो भाषा बोलने वाले सिस्टम को इफेक्ट करेगा और हम भाषा को बोलना भूल जाएंगे या बोल नहीं पाएंगे, मगर मेमोरी सिस्टम में शामिल बाकी सिस्टम को नहीं भूलते, जैसे इशारों में बात करना या लिख के बताना। फैक्ट नंबर 14, अगर हम मार्केट से कोई भी पैक्ड फूड या दवा भी लाते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, मगर ये मार्केट में मिलने वाली जहर एक्सपायर हो सकती है क्या? अब जिसका काम ही लोगों को एक्सपायर करना है तो भला उसकी एक्सपायरी डेट कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है ना। तो असल में जहर भी कई तरह के केमिकल से बनाए जाते हैं। ऐसे में दवा की तरह उसमें भी एक एक्सपायरी डेट होती है, मगर वो एक्सपायरी होने के बाद अपना काम करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है उसको बनाने वाली केमिकल पे, कि वो केमिकल कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देगी या उसके गुण में कुछ कमी आ जाएगी। जनरली मोस्ट जहर भी एक्सपायर होने के बाद भी उसमें जहर वाले गुण रहते हैं, मगर उसमें मिलाई गई केमिकल्स की गुण थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर उसकी डोज थोड़ी सी बढ़ा के ली जाए तो वो जहर अपना काम जहर की तरह ही करेगी। फैक्ट नंबर 13, आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जितनी भी फोटोग्राफर होते हैं वो फ़ोटो खींचते वक्त एक अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, और वो अम्ब्रेला कोई नॉर्मल बारिश से बचने वाले अम्ब्रेला नहीं होते हैं। तो आखिर वो होता क्या है? असल में जब फ़ोटो शूट होता है तो फ़ोटो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लाइट, जो कि सब्जेक्ट पे अच्छे से पड़े और मस्त चौकस सी फ़ोटो आ जाए। और ज़्यादा एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर वाली फ़ोटो बढ़िया नहीं आती है, इसीलिए फ़ोटोग्राफ़र अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। उससे होता यह है कि फ्लैश की लाइट सब्जेक्ट पर सीधी ना पड़कर अम्ब्रेला के भीतर से गुजर जाती है, जो कि एक डिफ्यूज़र का काम करती है। इससे लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हल्की हल्की जाती है और फोटो के सब्जेक्ट पर ठीक ढंग से पड़ती है और मस्त चौकस सी फोटो आ जाती है। फैक्ट नंबर 12, आपने न्यूज़ में या पेपर में बहुत से कैदी के बारे में सुना होगा जिनको बाकी कैदी से अलग जगह पे रखा जाता है। जैसे कुछ कैदी की जेल में घर जैसा सुविधा दी जाती है, मगर कोलंबिया के एक कैदी ने अपने लिए खुद का जेल बनवाया था, जिसमें वो 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटी के साथ अपनी सज़ा काट रहे थे। इनका नाम था पैब्लो इमिलियो एस्कोबार गविरिया, जिन्हें पैब्लो नाम से भी पहचानते थे लोग। ये 20 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख चुके थे, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि इनके डर से कोई कोलंबिया के राष्ट्रपति बनने से भी इनकार कर देता था। पैब्लो के पास इतना पैसा था कि उनके पास पैसे रखने की जगह कम थी, तो वो अमेज़न के जंगल में अपने पैसों को दफन करके रखते थे। 1990 के टाइम में उनके पास टोटल 800 फार्म हाउस थे, और 1991 में जब इन्हें वहाँ की सरकार ने सरेंडर करने को कहा तो इन्होंने खुद की बनाई जेल में रहने की मांग की, और उनकी सरकार इस इच्छा को भी मान गए। फैक्ट नंबर 11, गूगल जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसमें कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें सर्च कर देते हैं जिससे सर्च करने वालों को जेल जाना पड़ सकता है। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सर्च टर्म है जिसे बैन करके रख दिया है, जिसको आप गूगल में सर्च तो ज़रूर करोगे, मगर उसका सर्च रिजल्ट पुलिस आपके घर आके देगी। अगर आप गूगल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बॉम्ब कैसे बनाते हैं या एबॉर्शन जैसे चीज़ों को अगर रेगुलर बेसिक्स पे सर्च मारते हो तो आप सिक्योरिटी एजेंसी के रडार में आ जाते हो, और साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 10, आपने दुनिया के कई सारे भूतिया महल, रेस्टोरेंट या घर के बारे में सुना होगा, या मूवीज़ में भी बहुत सारी भूतिया जगह के बारे में देखा होगा, मगर दुनिया के सबसे डरावना और भयानक जंगल रोमानिया में मौजूद है। रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में एक जंगल है होया बैक्यू फॉरेस्ट, जो कि 700 एकड़ जगह में फैला है। इस जगह को रोमानिया या ट्रांसिल्वेनिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं। 1968 में एमिल बर्निया नाम के एक शख्स ने इस जंगल के आसमान की तरफ एक एनर्जी से भरी अलौकिक बॉडी देखा था, और ऐसा कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो कभी लौट के वापस ही नहीं आता है।
या जो वापस आ भी जाता है उसकी याददाश्त चली जाती है। और इस जंगल से बहुत सारी डरावनी आवाज़ें भी आते हैं जो कि वहाँ के लोगों ने इसको फील भी किया है और महसूस भी किया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ जाना चाहोगे या नहीं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा लेक है जिससे सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी फ्रीक्वेंसी मिलती है? ये झील रूस के कराचे लेक है। इस लेक से इतनी सारी रेडियो एक्टिव तरंग निकलती है जिसके पास अगर आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी। और ये दुनिया का पहला लेक बन जाता है जिससे रेडियो एक्टिव वेव निकलती है। और 1951 से 1980 तक इस झील का यूज रेडियो एक्टिव डिवाइस को डंप करने के लिए किया जाता था। फैक्ट नंबर 8, ये रेल ट्रैक देखिए, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ट्रैक रूट है जो बादलों के बीच से होकर जाती है। अर्जेंटीना के साल्टा रेलवे, जहां से ट्रेन बादलों को चीरती हुई आगे जाती है, इसका निर्माण 1920 में हुआ था, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर की है। और यहाँ से जो भी ट्रेन गुजरती है ना, वो बादलों को टच करते हुए जाती है। और इस रूट से गुजरने वाली ट्रेन को ट्रेन टू क्लाउड भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हमारे ब्रेन के मेमोरी में कितनी डेटा स्टोर कर सकते हैं? मतलब हमारी ब्रेन जो है वो भी एक मेमोरी स्टोर कर सकती है, बिल्कुल हमारी कंप्यूटर की तरह। क्योंकि हमारी ब्रेन में एक मेमोरी डेटा होता है जिसमें सारा कुछ स्टोर होता है। ब्रेन में हम रोज 34 GB के लगभग का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर कैलकुलेशन किया जाए तो एक वीक में 238 GB के लगभग, महीने का 1020 GB के लगभग और साल का 12410 GB के लगभग। और यही अगर 20 साल के करीब देखा जाए तो 248,200 GB के लगभग का इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। और हमारी ब्रेन की जो मेमोरी पावर है, डेटा स्टोर करने की पावर है, वो समय के साथ साथ हमारी पावर बढ़ती जाती है। फैक्ट नंबर 6, ये स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हो, इसमें बैठी ये लड़की किसी फ्लोर या मैट्रेसेस पे नहीं बैठी है, बल्कि ये एक फूल के पत्ते पे बैठी हुई है। इस फ्लावर का नाम है विक्टोरिया वाटर लिली, जिसके पत्ते इंसान के वजन को उठा सकते हैं। ये लिली फ्लावर की सबसे बड़ी स्पीसीज होती है जो कि गुआना, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और हाल ही में इसे इंडिया में भी उगाया जा रहा है, जो कि बेंगलुरु में इसकी स्पीसीज मिल रही है। मगर इसके लीफ एक नॉर्मल इंसान के ही वेट को उठा सकता है, ना कि एक बिग शो जैसे बड़े आदमी का वेट। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में नेचर में कई अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती है जो नेचर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ऐसा ही इस पेड़ के साथ भी है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये पेड़ अफ्रीका में पाया जाने वाला पेड़ है जिसे बाओबाब का पेड़ कहा जाता है। इसकी तना इतनी मोटी होने का कारण है कि इनके तने में 1,20,000 लीटर तक का पानी जमा हो रहता है, जो कि देखने में इस पेड़ को एक बौना की तरह बना देता है। और ये पेड़ की जो पत्तियां होती है, ये पेड़ की पत्तियां बहुत ही छोटी होती है। और इस पेड़ के तने में जो पानी होता है ना, वो एक प्योरीफाई वाटर के जैसा ही होता है। मतलब कमाल है ना नेचर का ये करिश्मा। फैक्ट नंबर 4, अगर आप एक बच्चे हो तो आपको घर या स्कूल में थप्पड़ तो ज़रूर पड़ी होगी। और कभी कभी ऐसा ख्याल भी आया होगा कि थप्पड़ पे भी बैन लग जाना चाहिए। मगर ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो दुनिया का सबसे पहला देश है जहाँ पर अगर आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को थप्पड़ मारते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। मतलब वहाँ पे थप्पड़ मारने को ही बैन लगा दिया गया। फिर चाहे वो स्कूल के टीचर हो या आपके खुद के पेरेंट्स। भाई अगर ये रूल हमारे टाइम में आता ना तो हम यूँ सर्फ एक्सेल में भिगो के धोए नहीं जाते और कितने बच्चे जो है धुलाई से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको ये फैक्ट नहीं पता होगा, जब हम कार ड्राइव के समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो कार में एयरबैग कुछ सेकंड धीमा खुलता है, यानी कुछ सेकंड स्लो खुलता है। आप पहले ये एयरबैग के रिलेटेड रूल्स पढ़ लो, जिसमें लिखा है कि अगर सीट बेल्ट नहीं भी लगी हो तो आपका एयरबैग खुलेगा, मगर थोड़ी देर से। मगर ये सीट बेल्ट और एयरबैग का कनेक्शन क्या है? तो आपने ये नोटिस किया होगा, जिस कार में एयरबैग होता है उनमें जिस जगह में एयरबैग लगा होता है वहाँ पर SRS एयरबैग लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेन एयरबैग। मतलब कि कार में दी जाने वाली सारी सेफ्टी फीचर में सीट बेल्ट का मेन रोल है, जो कि कार में बैठे लोगों को सीट से बांधे रखती है। क्योंकि कई केस में ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भी एयरबैग खुली नहीं, मगर सीट बेल्ट के कारण उन लोगों को एक जगह पे बांधे हुई रखी थी। इसलिए हमेशा जब भी कार चलाओ तो सीट बेल्ट को हमेशा बांध के चलाना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी आलू को हवा में उगते हुए देखा है? शायद बहुत से लोगों को इसमें विश्वास ही नहीं होगा, मगर आपको बता दें, एक टेक्निक है जिससे आलू को हवा में उगाया जा सकता है मिट्टी के ऊपर, जिसको एरोफोनिक कहते हैं। इस टेक्निक में आलू के पौधे को एक बड़े बॉक्स के तह पर लटका दिया जाता है
और उस बॉक्स में पौधे के अनुसार पानी, खाद और बाकी सारी न्यूट्रिएंट्स दी जाती है। इस तरह के आलू करनाल में सामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में डॉक्टर सत्येंद्र यादव द्वारा उगाया गया है। इसके एक पौधे में 40 से 60 छोटे छोटे आलू उगाए जाते हैं और इससे आलू की पैदावार भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको दोनों हाथों से लिखने बोला जाए तो क्या आप आसानी से लिख पाओगे? शायद बहुत से लोग कमेंट करेंगे नहीं, मगर इंडिया में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को दोनों हाथ से लिखने के लिए सिखाया जाता है। ये स्कूल मध्य प्रदेश के बुथेला गांव में बसा हुआ है। इस स्कूल का नाम वीणा वादनी पब्लिक स्कूल है, जिसको हमारे पूर्व कमांडर VP शर्मा ने बनवाया था। यहाँ करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें क्लास 1 से ही दोनों हाथों से लिखने सिखाया जाता है। उनको दोनों हाथ से अलग अलग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, जैसे एक हाथ से इंग्लिश और दूसरे हाथ से हिंदी। ये दोनों लैंग्वेज जो है दोनों हाथ से लिख सकते हैं और बच्चे भी इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाते हैं कि दोनों हाथ से बड़े आराम से लिख लेते हैं। तो आज के फैक्ट जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको कौन सा फैक्ट सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।